नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में गर्मी के बीच कई इलाकों में बारिश का असर जारी है। 24 घंटे में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई है। फलौदी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो बाड़मेर में तापमान 42.9 डिग्री दर्ज किया गया है। जैसलमेर में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है। बीकानेर में तापमान 43.2 डिग्री दर्ज किया गया है और सबसे कम न्यूनतम तापमान अलवर में 23 डिग्री दर्ज किया गया है। जयपुर में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है आंधी बारिश का अलर्ट। पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। और आपको मौसम पर अपडेट दे देते हैं। प्रीति हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं, लोकेश जोधपुर से, अभिषेक चित्तौड़गढ़ से। और सबसे पहले जोधपुर का रुख कर लेते हैं, लोकेश जुड़े हुए हैं। लोकेश, जोधपुर को लेकर मौसम का क्या अपडेट है? पश्चिमी राजस्थान की भी बात करें, वहां को लेकर भी अपडेट दें। देखिए, पश्चिमी राजस्थान जिसमें विशेष तौर से जोधपुर संभाग के अंदर जो बारिश की जो आस है वो अभी भी बनी हुई है। लगातार जिस तरह से अलग अलग जिलों के अंदर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान के अंदर लगातार बारिश हो रही है, उत्तरी राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जोधपुर संभाग लगातार सूखा नज़र आ रहा है। जोधपुर संभाग के चाहे जोधपुर शहर के, जोधपुर ज़िले की बात करें, फलौदी की या जैसलमेर या बाड़मेर, पाली, जालौर, इन सभी ज़िलों के अंदर अभी तक बारिश नहीं हुई है। बारिश की उम्मीद है वो लगातार बनी हुई है। साथ ही जो तापमान है वो भी सबसे अधिक फिलहाल इन दिनों इन्हीं ज़िलों के अंदर अधिक दर्ज किया जा रहा है। फलौदी के अंदर कल जिस तरह से 42 डिग्री से अधिक का तापमान दर्ज किया गया, साथ ही 41 डिग्री से अधिक तापमान जोधपुर शहर का दर्ज किया गया। रात्रि का तापमान है वो भी उसी तरह से दर्ज किया जा रहा है जिस तरह से जो जून के शुरुआती और मई के आखिरी सप्ताह में देखा जा रहा था। 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रात का भी लगातार बना हुआ है। फिलहाल जो तस्वीरें मेरे सहयोग के जरिए दिखाना चाहूँगे, जो सूर्य की चमक है वो उसी तरह से बनी हुई है जिस तरह से भीषण गर्मी का जो दौर रहता है उसमें आज भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है वो बताई जा रही है। लेकिन जो बारिश का इंतज़ार लगातार बना हुआ है। हालांकि दोपहर बाद हल्के जो बादल छाते हैं, हवा चलती है, उससे उम्मीद लगती है कि बारिश हो सकती है, लेकिन जोधपुर शहर के अंदर फिलहाल बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। और साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो छोटे छोटे इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं हुई जिस तरह से अन्य जिलों के अंदर, चाहे बीकानेर संभाग की बात करें या जयपुर संभाग की बात करें, वहाँ बारिश हो रही है, उस तरह की बारिश नहीं हुई है। ऐसे में जो किसानों की जो फसलें हैं वो भी अभी तक उनकी बुआई नहीं हो पाई है, तो उसमें भी लगातार देरी अभी हो रही है। हालांकि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अगर बारिश हो जाती है तो बुआई होने का जो समय रहता है, लेकिन अगर उससे बाद बारिश होती है तो फसलें की बुआई है उसमें पीछे रहता है, उत्पादन में भी उसका असर होता है। और जो मुख्य पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य आमदनी का जो साधन होता है किसान वर्ग का, वो केवल एकमात्र जो मानसून की फसल होती है वही होता है। अगर वही समय पर बुआई नहीं होती है तो जो जीवन यापन हो या फिर मवेशियों के पालन हो या पशुपालन हो, वो उन सभी के ऊपर प्रभाव इस बारिश से पड़ता है। तो राजस्थान के जोधपुर संभाग में बारिश का इंतज़ार लगातार अभी बना हुआ है और ये इंतज़ार अब लंबा नज़र आ रहा है। जी अच्छा लोकेश, क्योंकि अभी तक तो इंतजार बना हुआ है, जैसा आपने कहा कि दोपहर के बाद मौसम बदलता भी दिखता है लेकिन निराशा ही हाथ लगती है, यानी बारिश नहीं होती है। लेकिन मौसम विभाग इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? बारिश को लेकर कोई अपडेट मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, जिस तरह का प्री मानसून बारिश इन दिनों होती है, जून के मध्य या फिर जून के अंदर जो बारिश होती है उसको प्री मानसून बारिश बोलते हैं। जो पश्चिम विक्षोभ और जो चक्रवात जो बनते हैं उनका असर जो जोधपुर संभाग में जो निम्न वायुदाब का जो प्रभाव है वो कम देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ जो मौसम बनता है लेकिन बारिश है वो नहीं हो रही है। साथ ही जो मौसम मानसून की बात करें तो मानसून भी सबसे देरी से जोधपुर संभाग या फिर बात करें तो बीकानेर संभाग में देखने को मिलता है, तो उसमें भी देरी संभावना बन रही है। साथ ही जो परिस्थिति तंत्र है वो
अनुकूल नहीं बन पाने की वजह से ही जोधपुर के अंदर बारिश है वो नहीं हो रही है। फिलहाल जो मौसम विभाग ने भी जो अलर्ट 2 सप्ताह का बीते दिनों जारी किया गया था, उसके अनुसार इस सप्ताह में बारिश होने की संभावना पश्चिमी राजस्थान में कम है, सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अगले सप्ताह में यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्य से कम बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई। साथ ही तापमान है वो भी सामान्य के आसपास या सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर भी कई इलाकों में दर्ज किया जा सकता है। तो स्थिति वही बनी हुई है, 42 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान है वो जोधपुर और फलोदी आसपास के जिलों का बना हुआ है। रात्रि का तापमान वो भी 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया रहा है। जो भीषण गर्मी यानी कि 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर था, उस समय जितना रात्रि का तापमान था उतना ही रात्रि का तापमान अभी भी बना हुआ है। तो इंतज़ार लंबा लगातार हो रहा है और ये इंतज़ार किसानों के चेहरे पे मायूसी लाता है। साथ ही जो गर्मी का जो असर पूरे क्षेत्र के अंदर आसपास में देखने को मिलता है, तो गर्मी से राहत है वो भी क्षेत्रवासियों को नहीं मिलती है। तो जिस तरह से मार्च के आखिरी सप्ताह से ही पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो गर्मी का जो दौर शुरू होता है, अप्रैल में भीषण गर्मी शुरू हो जाती है, मई में, जून में, तो ये पीरियड है वो लंबा खिंचता जा रहा है। तो इससे लोग भी परेशान हैं। गर्मी जिस तरह से लंबी चल रही है उससे भी लोग परेशान हैं। साथ ही बारिश नहीं होने से चलते आमजन को गर्मी से राहत नहीं मिल रही। साथ ही किसानों की जो समय पे बुआई होनी चाहिए थी खरीफ की फसलों की वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग, बीकानेर, जो साथ ही जो ये फलोदी, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के अंदर बुआई है वो समय पे नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए लोकेश, और अब प्रीति का रुख कर लेते हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, जयपुर को लेकर मौसम का क्या अपडेट है और पूरे राजस्थान की बात करें मॉनसून को लेकर क्या अपडेट? जो मौसम है वो तेज़ धूप वाला फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से दो दिन पहले बारिश हुई थी उसके बाद अभी तक बारिश नहीं देखी गई है। और राजस्थान वासी की बात करें तो वो भी यहाँ पर बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और जयपुर वासी जो है वो बहुत समय से जो है वो बारिश का इंतज़ार कर ही रहे थे। 2 दिन पहले तेज़ बारिश का दौर देखा गया था, उसके बाद अभी तक बारिश जो है वो नहीं देखी गई है। हालांकि 2 दिन से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है राजस्थान के साथ साथ जो जयपुर है वहाँ के लिए भी येलो अलर्ट फिलहाल आज के लिए भी जारी किया गया है, लेकिन जो अलर्ट जारी किया जाता है उसका असर फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। इंतजार अभी बारिश का बना हुआ है। तापमान भी लगातार जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तापमान में भी लगभग 40 डिग्री तापमान जो है वो राजधानी का पहुंच गया है। 39.8 डिग्री टेम्परेचर पिछले 24 घंटे के दौरान दिन का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रात को भी लगभग 30 डिग्री तापमान जो है वो पहुंच गया है, यानी कि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ने लगी है। इंतजार अब मानसून का है। जब मानसून आता है तो शायद इस गर्मी से राहत मिलेगी, न केवल जयपुर में बल्कि अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पे भी तापमान जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ने लगा है और गर्मी जो है वो फिर से महसूस की जाने लगी है। एक बार मैं मौसम दिखा देती हूँ कि राजधानी जयपुर में जो तेज धूप है वो देखी जा रही है फिलहाल, और कहीं ना कहीं बचते हुए, धूप से बचते हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों की अगर बात करें तो कोशिश की जा रही है कि इस समय जो है वो घर से बाहर ना निकला जाए, और अगर कोई घर से बाहर निकल भी रहा है तो पूरी तरह से कवर होकर जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि धूप तेज है। ये धूप जो है वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है। राजस्थान के लिए प्री मानसून की एक्टिविटीज को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन अलर्ट का असर कई यहाँ पर क्षेत्रों में देखा जा रहा है, कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। कई जिलों में कल भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आज की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी जो और साथ ही दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जो इलाके हैं राजस्थान के सभी, वहां पर येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। आज के लिए येलो अलर्ट है। और अब चित्तौड़गढ़ का भी रुख कर लेते हैं, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, चित्तौड़गढ़ को लेकर क्या कुछ जानकारी है, मौसम को लेकर क्या जानकारी? जी, निश्चित तौर पे मेगा मौसम विभाग ने 29 जून तक का येलो अलर्ट जारी किया था। उसको लेकर फिलहाल अभी तक कहीं पे भी बारिश की उम्मीद नहीं है और न ही कहीं बारिश दिखाई दी है, लेकिन बादलों की आवाजाही है जिससे लग रहा है कि बारिश आने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल बारिश जैसी अभी कहीं पर भी कोई सूचना नहीं है, नहीं कोई जानकारी निकलकर सामने आई है पूरे जिले में। बात करें चित्तौड़ के अलावा निम्बाहेड़ा, उपखंड और तहसील कपासन, बेगू, कहीं पर भी अभी फिलहाल बारिश की कोई बूंद तक नहीं गिरी है और फिलहाल लोगों को उमस से परेशानी हो रही है। बात करें तापमान की तो तापमान अभी 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वहीं न्यूनतम तापमान
27 डिग्री के आसपास है। लोगों को उमस से काफी परेशानी हो रही है, जिससे लोगों की आवाजाही कम हो गई है और लोग अभी भी फिलहाल बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, तो मौसम जो है उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन कई जगह जो भीषण गर्मी अभी भी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक, लोकेश और प्रीति।